हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क का टाइप फर्स्ट, जो आपके कंपटीशन और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन कहता है, मजदूर ए, कोई भी लेबर है, उसका नाम ए है, एक कार्य करने में 6 घंटे लेता है। मजदूर एक बी है, वो समान कार्य को करने में 8 घंटे लेता है। मतलब एक ही कार्य है, दो मजदूर हैं, बट समय अलग अलग ले रहे हैं। तो ए और बी को एक साथ समान कार्य करने में कितना समय लगेगा। क्वेश्चन कहता है यदि हम ए और बी दोनों को लगाएं तो हमारा काम जल्दी हो जाएगा। तो देखते हैं हम इसका आंसर, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो यदि ए जो है, ए 6 घंटे लेता है और बी उसी को 8 घंटे लेता है, तो मैंने आपको बताया था कि इसको सबसे पहले हमें पता करना पड़ेगा कि टोटल वर्क कितना होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि टोटल वर्क जो है, टोटल वर्क हम कैसे निकालते हैं। तो टोटल वर्क निकालने के लिए हम 6 और 8, 6 यहाँ से लेते हैं, 8 यहाँ से लेते हैं। 6 और 8 का यहाँ पे हम निकालते हैं एलसीएम, जिसको हम लघुत्तम समावर्तक के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ से आप देखेंगे एलसीएम निकालने के लिए हम अपने सबसे पहले सम नंबर को देखते हैं और विषम नंबर को देखते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सम नंबर है, तो सम नंबर से सबसे पहले जो छोटा होता है 2 से निकालेंगे तो 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8। फिर ये 3 से नहीं जाएगा तो 2 से ये जाएगा, 2 दूनी 4, 2 से फिर जा रहा है। फिर यहाँ देखेंगे 2 एकम 2, 2 एकम 2, फिर यहाँ पे 3 बचा, 3 एकम 3। तो हमारा टोटल जो एलसीएम आएगा, तो हम देखेंगे यहाँ पे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24। तो ये टोटल हमारा जो एलसीएम आया, ये हमारे एलसीएम को शो करता है। बट एलसीएम के साथ साथ हमारी ये किसको बताता है, ये हमारे टोटल कुल वर्क को बताता है, मीन्स कुल कार्य। ये कार्य है जो हमें करवाना है मजदूरों से। अच्छा, अब हम देखेंगे कि यहाँ पे क्षमता, ए की क्षमता क्या है, ए की क्षमता क्या है, इफ़िशियंसी क्या है, जिसको हम ए बराबर टोटल कार्य बटे 6 से निकालेंगे। तो यहाँ देखेंगे हमारी जो ए की क्या है, ये क्षमता, ये है ए की क्षमता। उसी तरह हम निकालेंगे बी की क्षमता की 24 कार्य है और 8 ये घंटे में करता है। तो ये हमारे ये समझ में आता है कि ये जो है, ये 1 घंटे में 4 काम करेगा। ये क्लियर आ रहा है। फिर हम देखेंगे कि अब हमें क्वेश्चन में कहता है कि ए और बी दोनों को एक साथ समान कार्य करने में कितना समय लगेगा। तो हमें समय निकालना है। तो हम देखेंगे यहाँ पे ए और बी, तो कुल कार्य दिन बराबर क्षमता, कुल कार्य दिन बराबर क्षमता। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि कुल कार्य है और हमें निकालना है समय। तो ये क्षमता इधर आ जाएगा आपका, ये क्षमता इधर आ जाएगा, और ये समय या दिन, तो ये आपका इधर चला जाएगा। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि 24 काम को कुल कार्य, मतलब टोटल कार्य हमारा देखेंगे 24 है, और हमारी क्षमता क्या है, क्षमता 4 + 3 से करेंगे क्योंकि दोनों को करना है। तो आप देख पाएंगे यहाँ पे कि जो हमारा आंसर आएगा 24 और 7। तो यहाँ पे 24/7 जो आप देख पा रहे हैं, इसको हमें सॉल्व करके, तो ये 7 सबसे पहले देखेंगे, 7 7 दूनी 14, 7 21, 21 से ज़्यादा पढ़ेंगे तो 7 चौक 28 होता है, तो ये ज़्यादा निकल जाता है। तो यहाँ पे ये 3 बार गया और यहाँ 3 ऑलरेडी बचा, और ये हमारे किससे गया, 7 से। तो यहाँ देखेंगे कि 3 घंटे और 3/7 समय लगेगा। तो ये आप देखेंगे कि ये आपके पास इस प्रश्न का आंसर आ जाता है। ये हमारे अभी टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन हैं, जिसमें कि आप देख पाएंगे। फिर हमारा जो
दूसरा क्वेश्चन आता है कि एक, अगर आपको समझ में आया हो तो मुझे लाइक करके आप बता सकते हैं। ए एक काम को 8 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को 11 दिनों में। अब यहाँ पे देख रहे हैं, वहाँ समय की बात हो रही थी, यहाँ हम बात करेंगे दिनों की। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि बी जो है वो 11 दिनों में कर सकता है। अब यदि दोनों एक साथ, अब दोनों को वो भी कह रहा है कि एक साथ काम करते हैं, तो उन्हें इस समय को करने में कितना समय लगेगा, यहाँ भी समय की बात हो रही है। अब आप देखेंगे, सबसे मैंने बात की थी कि सबसे पहले हमें निकालना है कि ए बराबर, ए 8 दिन में करता है, बी 11 दिन में करता है। फिर हमने कहा कि हम वर्क कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क कैसे निकालें, तो हमें पता है कि हम 8 और 11 का एलसीएम लेंगे। जब हमने 8 और 11 का एलसीएम लिया, 8 और 11 का एलसीएम लेने के बाद हमें पता चला कि इसका टोटल वर्क जो आ रहा है वो 88 आएगा। क्लियर है। अब जब 88 आएगा तो हम देखेंगे कि सबसे पहले हमें कुल वर्क मिल गया। यहाँ ये हमारी किसको शो कर रहा है, ये हमारी क्षमता को शो कर रहा है। क्षमता कैसे निकालते हैं, तो हमें ए की क्षमता निकालने के लिए 88 मतलब जो कुल कार्य है और उसके दिनों को भाग दे देते हैं, जिससे हमारा क्या निकल के आ जाता है, क्षमता निकल के आ जाती है। ये क्षमता निकल के आ जाती है। एक बार फिर से बताना चाहता हूँ आपको कि यहाँ पे ए की क्षमता निकालने के लिए हमें कुल कार्य, यहाँ पे जो कुल कार्य दिया गया है, कुल कार्य मैंने आपको बताया कैसे निकालना है। ये आपको ये एलसीएम के थ्रू निकलेगा। किसका एलसीएम, ये निकलेगा आपके एलसीएम 11 और 8 के एलसीएम से निकलेगा। क्लियर है। तो यहाँ पे देखेंगे, ये क्षमता निकालने के लिए आपको टोटल कुल कार्य और यहाँ पे जो शो हो रहा है वो उसके दिनों को शो कर रहा है कि ये इतने दिनों में ये कार्य करेगा। तो मुझे पता चल गया कि ए जो है वो एक दिन में 11 काम करेगा। यहाँ पे देखेंगे आप, उसी तरह हम बी की क्षमता को निकालेंगे तो ये इसकी क्षमता को शो कर रहा है, मतलब बी जो है एक दिन में 8 कार्य करेगा। ये क्लियर हो चुका है। मगर उसने बोला कि हमें ये दोनों को ही कार्य करवाना है, तो दोनों को कार्य करवाने के लिए हम यहाँ पे देखेंगे कि हमने ए और बी को काम में लगाया, टोटल काम है 88। अब इनकी क्षमता क्या है, ये क्षमता है इनकी 11 और 8। अब 11 और 8 को हम जोड़ेंगे तो हमारे पास ये जाएगा 19 बार। ये 19 से डिवाइड करेंगे तो 19 चौक को देखेंगे 76 बचेगा आपका 12, यहाँ 12 बचेगा। टोटल आपका 88 होता है, तो आप देखेंगे कि 12 बार ये 12 से बचेगा और यहाँ पे टोटल 19 के पहाड़ से हमारा ये जाएगा, मतलब 4 बार जाएगा, यहाँ 12 बचेगा, ये आपका 19 बचेगा। तो टोटल आप देखेंगे कि हमारे 4 सही, इसको 4 सही 12/19 बोला जाता है। तो ये आपका यहाँ पे आंसर प्राप्त हो जाता है। इसमें मुझे लगता है आपको किसी प्रकार की डाउट नहीं होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। ये रहा आपके सामने तीसरा क्वेश्चन टाइप फर्स्ट का। देखेंगे, यदि ए अकेले किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है और बी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कंपटीशन में, प्रतियोगी परीक्षा में। तो हम देखेंगे कि हमारे पास जो ए और बी या फर्स्ट और सेकंड दिया गया है, तो उनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। अब इसको करने के लिए पहला कथन कहता है कि ए और बी की दक्षता मीन्स यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इफिशियंसी की, यहाँ बात कर रहे हैं इफिशियंसी का अनुपात 3:2 है कि नहीं है। तो सबसे पहले ये हम देखते हैं, ये अनुपात का साइन होता है, तो ए 3:2 में है कि नहीं है। फिर दूसरा कहता है कि ए और बी एक साथ कार्य करते हुए समान कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। मतलब उनका कहना है कि यदि हम ए और बी को यदि साथ में लगाते हो समान कार्य के लिए, तो ये 12 दिन में कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। पहले हम सबसे पहले निकालेंगे इनके द्वारा किया गया कुल कार्य। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि ये आप देख पाते हैं कि ये टोटल किसको बताता है, ये टोटल कुल कार्य को दिखाता है। अब आप देखेंगे कि कुल कार्य कैसे आया। तो मैंने आपको बताया था कि ये
ये जो हमारा कुल कार होता है ये हमारे 20 और 30 के एलसीएम के थ्रू आता है। 20 और 30 के ये एलसीएम के थ्रू आता है। ये आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे पास हमें देखना है कि ए और बी की क्षमता। तो यहाँ पे आप देख पाते हैं कि हमें ए और बी की क्षमता कैसे निकालना है। तो यहाँ पे ए की क्षमता देखेंगे आप कि हम निकालने के लिए क्या किया जाता है। अगर हम बात करें ए की क्षमता निकालने के लिए, तो ए बराबर जो आता है वो आपका आता है कुल कार्य, और वो कितने दिनों में कर पा रहा है, 20 दिनों में कर पा रहा है। तो 20×30 60, मतलब हमें पता चल गया है कि एक जो करेगा एक दिन में क्या करेगा, एक दिन में टोटल 3 काम करेगा। उसी तरह हम बी की निकाल सकते हैं कि बी जो है वो 60 कार्य को टोटल एक दिन में 2 कार्य करेगा 30 के हिसाब से। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि बी बराबर जो होता है वो आपका टोटल कार्य है 60, और यहाँ में उसकी क्षमता निकालने के लिए 30×60। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो बी आया है, बी एक दिन में टोटल 2 कार्य कर सकता है। तो यहाँ पे आप सही कह रहे हैं कि जो ए और बी का अनुपात आ रहा है वो 3:2 में आ रहा है। मतलब ये 3 और इसका 2, मतलब ए अनुपात बी रखेंगे तो ए पहले रखा जाएगा और बी बाद में रखा जाएगा। तो यहाँ पे ये सही कह रहा है पहला कथन कि ए और बी की दक्षता का अनुपात 3:2 में है। तो ये इसके हिसाब से सही, तो ये हमारा कथन सही है। उसी तरह हम बी की देखेंगे, कहता है कि ए और बी एक साथ कार्य करते हुए समान कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो देखते हैं हम कि ए और बी क्या 12 दिन में काम कर सकते हैं। तो 60 टोटल कार्य जो दिया गया है वो दिया गया है 60/2। अब ये 2 और 3 क्या है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ये क्या है, हमारी ये क्षमता है। अब ये इस क्षमता से करेंगे तो टोटल क्षमता कितनी हो जाएगी, टोटल क्षमता हो जाएगी 5। मतलब ये एक 60 काम को 5 के हिसाब से काम करेंगे तो ये टोटल कितने हो जाएंगे, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। तो टोटल हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 12 दिनों में ये काम पूरा कर पाएंगे। मतलब जो हमारा दूसरा कथन बोला गया है वो बिल्कुल एकदम सही है। तो इस प्रकार से हम इन कथनों को भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th नंबर पे। एक काम को 18 दिनों में और बी उसी काम को 24 दिनों में कर सकता है। यदि वे इस पर साथ मिलकर 5 दिनों तक काम करते हैं तो काम का अंश रह जाएगा। अब अंश और हर की बात होगी। अब यहाँ पे थोड़ी इस चीज़ को समझेंगे आप। सबसे पहले हम अपने जो फर्स्ट स्टेप हमारी जो होती है वो टोटल हम वर्क निकालने का होता है। अगर हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं तो हमारा सबसे पहले जो काम है वो है स्टेप फर्स्ट क्या है आपके लिए कि ए जो है वो 18 काम करता है और 18 दिनों में काम करता है, और बी जो है वो 24 दिनों में काम करता है। चलिए सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, हमारा जो काम होता है वो निकालना होता है कि सबसे पहले पता करना है हमारा कुल वर्क क्या है या कुल कार्य क्या है, टोटल वर्क या फिर कुल कार्य निकालने के लिए हमें पता है कि क्या करना पड़ता है। आप देखते हैं कि 18 और 24 का एलसीएम लेना पड़ता है। हमें कुल कार्य, मैं आपको बताऊं, कुल कार्य या इसी को टोटल वर्क कहते हैं। टोटल वर्क निकालने के लिए हमें एलसीएम लेना पड़ता है, लघुत्तम समावर्तक लेना पड़ता है, जिसमें कि हम 18 और 24 का लेंगे। तो आप देख पाएंगे सबसे पहले हम 9 दूनी 18, 12 दूनी 24, 6 दूनी 12, ये 3 दूनी 6 से गया। तो अभी हमारा 3 का 9, फिर ये हमारा अभी 2 से कट रहा था, ये 3 से कट रहा है। तो आप देखेंगे कि हमने जो निकाला वो निकाल के आया 2 × 2 × 2 × 3 × 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 24, 24 दिया 72। यहाँ पर हमें पता चल गया टोटल जो कार्य है वो हमारा कितना है। यहाँ आप देखेंगे 72 कार्य है हमारा। फिर आप देखेंगे हमें अब क्षमता निकालना है।
अब हमें ए और बी की क्षमता निकालना है, तो ए और बी क्षमता निकालने के लिए क्या किया जाता है। आप देखते हैं कि ए बराबर 72 हमारा कुल कार्य है और 18 दिनों में ये करता है। तो हम देखेंगे कि एक दिन में हमारे पास 4 काम कर सकता है, ये क्लियर है। उसी तरह बी निकालेंगे कि बी की क्षमता क्या है, तो हम निकालेंगे 72/24, तो ये 3 की क्षमता से हिसाब से करेगा। तो ये हमारी क्षमता को शो कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब हम देख पाएंगे वो कह रहा है कि ए और बी दोनों की क्षमता मिला दी जाए तो 7, तो टोटल 7, मगर ए और बी अब हम क्षमता प्लस दिनों, मतलब उसने कहा कि 5 दिनों तक काम करते हैं। तो 5 दिनों तक पहले हम काम करवाते हैं कि ये 5 दिनों तक काम कितना कर पाएंगे। 5 दिनों में ये है पता चला कि टोटल क्षमता 7 है और एक दिन हम 7 काम करेंगे, तो 5 दिन में काम करना है, तो 5 7 35 काम, ये टोटल इतना काम कर पाएंगे। काम की बात की जाए ये इतना काम कर पाएंगे। तो अब वो कह रहा है कि काम का अंश, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे ऊपर अंश ऊपर होता है, हर नीचे होता है। ये हमारा ये अंश और हर को शो करते हैं। तो ये हमारा टोटल हम देखते हैं यहाँ पे कि जो 72 काम था और हमें 5 दिन में वो टोटल 33/72 काम कर पाया। तो ये हमारे पास इस प्रकार से ये आंसर प्राप्त हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा होगा, मैं आशा करता हूँ। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके लिए। आप देख पाएंगे कि यहाँ पे जो 5th नंबर का क्वेश्चन उसमें लिखा हुआ है, राजू और अकबर को कंप्यूटर पर क्रमशः 32 पेज और 48 पेज टाइप करने में 4 घंटे और 6 घंटे लगते हैं। तो यहाँ देखेंगे आप कि यदि 32 और 48 पेज टाइप करने में राजू को 4 घंटे और अकबर को 6 घंटे लगते हैं, तो यहाँ पे उन्हें 256 पेज टाइप करने का असाइनमेंट दिया जाता है, मतलब टोटल वर्क हमें ऑलरेडी दिया गया है। तो यहाँ देखेंगे आप, यदि वे एक साथ काम करते हैं तो 2 अलग अलग कंप्यूटरों पर एक ही समय पर टाइपिंग शुरू करते हैं, एक ही टाइम पर काम शुरू करते हैं, तो उन्हें असाइनमेंट पूरा करने में मतलब समय वो कह रहा है घंटों में चाहिए। हमें कितना समय लगेगा, मतलब जो आंसर आना है आपका वो आपका आएगा घंटों में। तो यहाँ देख पाएंगे आप कि सबसे पहले हम निकालेंगे एफिशिएंसी क्या है इनकी। तो राजू की एफिशिएंसी 32 पेज को 4 घंटे में कर पा रहा है, तो मतलब 8 पेज पर घंटे में आपका वो कर पाएगा। उसी तरह हम अकबर के लिए निकालेंगे। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं राजू की, यहाँ बात कर रहे हैं आप अकबर की, ठीक है। तो यहाँ पे आप दे सकते हैं R, यहाँ पे आप दे सकते हैं A, ये आपका शॉर्ट फॉर्म रहेगा। यदि आप पूरे नाम की तरह करना चाहते हैं तो कोई डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। तो यहाँ आप देख पाएंगे कि ये 8 पेज यहाँ पे कर पा रहा है, ये भी 8 पेज पर घंटे के हिसाब से कर पा रहा है। उसी तरह वो कह रहा है कि अगर 256 है और 8 के हिसाब से करना है तो टोटल काम कितने, मतलब ये टोटल वर्क कितने घंटे में कर पाएंगे। तो राजू दोनों लगे काम में। अब देखते हैं कि 256 पेज है और 8 दोनों की एफिशिएंसी करना है, तो 256 और 16, तो 16 बटे डिवाइड करेंगे। यहाँ देखेंगे आप कि 16 के हिसाब से उसको भाग दिया, तो 16 एकम 16 बटे 96 बटे 16 आपका 96। तो ये जो आंसर आएगा आपका वो आपका आएगा आंसर कि 16 घंटे में ये टोटल आपके 256 पेज टाइप कर पाएंगे। आशा करता हूँ कि ये टाइप 1 जो क्वेश्चन है प्रतियोगी परीक्षा में आपके लिए इम्पोर्टेंट है। उसी तरह हम आपको अभी नेक्स्ट वीडियो पर टाइप 2 नंबर के क्वेश्चन ले आएंगे। थोड़ा टफ होंगे, थोड़ा इजी भी होंगे, मैं आपको इजी तरीके से समझाऊंगा। और चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।